नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से भास्कर मैथ पे। तो ठंडक ख़त्म हो चली है और धीरे धीरे जो है कि ठंड जा रही है। और हमने जो है कि यूट्यूब पे बहुत से शॉर्ट्स वीडियो के बनाए हैं जिनमें बहुत से सवालों को हमने शॉर्ट तरीके से सॉल्व किया है। आप उसे भी देखें, उसे लाइक करें और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अभी हाल फिलहाल में एमटीएस और रेलवे में बम्पर वैकेंसी निकली है, तो उसकी आप प्रिपरेशन करें। और हम आपको लगातार मैथ्स पढ़ाएंगे। और चूँकि हम भी अपने जॉब में हैं, इस कारण से पूरी रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं बन पाती है, लेकिन अब जब भी मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं क्या करूँगा कि एक दिन में ही 3-4 वीडियो बना कर रखूँगा और प्रतिदिन एक एक वीडियो आपको अपलोड करूँगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। हमने प्रतिशत पढ़ा था, उसका अगला भाग ये इस प्रकार से है। पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप हमेशा जो है कि सामान खरीदते हैं, अगर आप हमेशा सामान खरीदते हैं तो एक फिक्स पैसा लेकर जाते हैं कि भैया हमको इस मंथली में 200 रुपये चीनी पे खर्च करना है या किसी और वस्तु पे खर्च करना है। तो अगर आप गए दुकानदार के पास और दुकानदार आपसे बोला कि भाई साहब चीनी का मूल्य बढ़ गया है, अगर चीनी का मूल्य बढ़ गया है और आप पहले भी 200 रुपया खर्च करना चाहते हैं और अब भी 200 रुपया खर्च करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको चीनी कम मिलेगी। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आपको जो है कि चीनी का मूल्य अगर कम हो जाएगा तो चीनी आपको अधिक मिलेगी। ठीक है, दो कंडीशन है। तो इस सवाल में इस टाइप के सवाल में सिर्फ यही बात समझने का रहता है कि पहले अगर मैं 120 रुपया खर्च कर रहा हूँ तो अभी भी मैं 120 रुपया ही खर्च करूँगा। इसका मतलब अगर चीनी के मूल्य में वृद्धि होगी तो आपको चीनी कम मिलेगा और अगर चीनी के मूल्य में कमी होगी तो आपको चीनी अधिक मिलेगा। तो इस टाइप के सवाल लगातार एसएससी, एमटीएस, रेलवे में भर भर के, यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल मेंस में भी भर भर के आ रहे हैं। और इस सवाल को लोग एक्स वाई जेड फलाना चिलमा मानकर बच्चों को डरा के रखते हैं। वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको इसका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका बताऊँगा, आप धैर्य रखें और ये देखें। सवाल कहता है कि चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 किग्रा चीनी कम मिलती है। चीनी का प्रति किग्रा प्रारंभिक मूल्य क्या था? मतलब चीनी का पहले वाला मूल्य क्या था और अब मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो दोनों प्रकार के सवाल यहाँ से बनेंगे, लेकिन इस सवाल में केवल ये है कि प्रारंभिक मूल्य आपको बताना है। तो सवाल दोनों तरीके से बन सकते हैं कि इसका वर्तमान मूल्य मतलब अभी मूल्य क्या है और प्रारंभिक मूल्य मतलब चीनी के 20% की वृद्धि होने के पहले इसका मूल्य कितना था। तो आप मेरे को बताओ कि अगर चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया है, इसका मतलब जितना पहले मैं चीनी खरीद सकता था उतना अगर अभी भी खरीदना चाहूँ तो मुझे 20% अधिक एक्स्ट्रा पैसा लेकर जाना पड़ेगा। तब भी मुझे पहले जितनी चीनी मिल रही थी अब भी उतनी ही चीनी मिलेगी। तो आप बताओ कि 120 रुपये ये मेरे पास था और 20% चीनी का मूल्य बढ़ गया है, तो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। 20% का मतलब हो गया कि 20 अब बटा में कितना हो गया? 100। तो अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 20 × 100 मतलब 1/5। मतलब 20 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/5 से। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर हम 120 का 1/5 निकालें तो ये कितना आएगा? तो आप कहोगे 24 × 120 मतलब 24 रुपये। आप ये 24 रुपये नहीं लेकर गए, जिसके कारण दुकानदार ने कहा कि भैया आपको 4 किग्रा चीनी जो है वो कम मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो वर्तमान में है वो 24 रुपये में 4 किग्रा चीनी मिल रहा है। बात समझ रहे हैं? ये 24 रुपये आप लेकर नहीं गए दुकानदार के पास, जिसके कारण आपको 4 किग्रा चीनी कम दिया। इसका मतलब ये हुआ कि चीनी का वर्तमान मूल्य ये है कि 24 रुपये में 4 किलो चीनी मिल रहा है। तो बताओ 1 किलो चीनी कितना में मिलेगा? तो आप कहोगे 4 × 24 मतलब 6 रुपये। मतलब अभी वर्तमान में चीनी का प्रति किग्रा मूल्य कितना है? 6 रुपये। लेकिन हमसे ये पूछा नहीं है, हमसे ये पूछा है कि प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो इसके दो तरीके हैं आप ज्ञात करने के लिए। आप बताओ कि 20% की वृद्धि हुई है। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। मतलब पहले चीनी
का मूल्य अगर 5 था तो अभी हमने बताया कि 20% का मान कितना होता है 1/5, मतलब ये दाम बढ़ा है तो 5 से कितना हो गया है 6 हो गया है। तो आप बताओ पहले इसका दाम 5 था, मतलब नीचे वाली वैल्यू प्रारंभिक वैल्यू होती है 5 था, अब कितना हो गया 6, ठीक है। लेकिन अभी दाम कितना है 6 ही है, इसका मतलब 6 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 5। इसका मतलब प्रारंभिक मूल्य इसका कितना था 5 रुपया, और यही सवाल का उत्तर है। बात समझ में आई? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर 120 रुपये का अगर मैं 1/5 निकालूँ तो मेरे को 24 आएगा। इसका मतलब 24 रुपये हम कम लेकर गए, जिसके कारण दुकानदार ये हमसे बोला कि भैया 4 किग्रा जो चीनी आपको कम मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो वर्तमान में 24 रुपये में 4 केजी चीनी मिल रहा है, तो 1 केजी का दाम कितना होगा, तो आपको होगा 6 रुपया। तो पहले का हमको मुझे दाम बताना, अगर मुझे ये सिर्फ बात पूछता कि अभी दाम कितना है तो मैं ये कहता कि भैया अभी दाम चीनी का 6 रुपये प्रति केजी है, लेकिन उसने पहले वाला प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो प्रारंभिक मूल्य चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, मतलब पहले चीनी का मूल्य 5 था तो 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6, और अभी है कितना, तो 6 ही है। इसका मतलब 6 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू 1 होगी, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 5 रुपये। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि चीनी का मूल्य 20%, पहले चीनी का मूल्य मान लेते कि 100 रुपया था, ठीक है। अब जो है कि 20% बढ़ गया है, मतलब 20% का मतलब है 1/5, और बढ़ा है तो 5 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा तो 6, लेकिन इसका मूल्य अभी है कितना, तो आपका हो गया 6, तो 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा और 1 से बराबर कितना हो जाएगा 5 रुपये। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका और भी, तीसरा तरीका आप सीखना चाहते हैं तो एक और तरीका भी सीख सकते हैं। तो कोई भी मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है, 20% दाम बढ़ गया है, इसका मतलब अभी जो चीनी का दाम है वो कितना है जी 120%, लेकिन 120% की वैल्यू कितनी है 6, अब मेरे को 100% की वैल्यू निकालना है, ठीक है जी। तो अगर 100% की निकालूंगा तो इसको डिवाइड करूंगा 6 दूना 12 मतलब 20, मतलब 20% 1 के बराबर है, ठीक है। तो इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा 20 बचे कितना 100%, तो 5 में इधर से भी गुना करना पड़ेगा तो भी 5 रुपया हो जाएगा। तो जैसी आपकी इच्छा, आप जैसे सॉल्व करना चाहते हैं वैसे कीजिए। मेरा काम था तरीके बताने का, मैंने तरीका बता दिया, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से ओरली सवाल करने का प्रयत्न कीजिएगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो की तरफ। तो फिर अगला क्वेश्चन ये कहता है कि चीनी की कीमत में 20% कमी होने पर 160 रुपये में 8 किग्रा चीनी अधिक मिलती है। चीनी का प्रति किग्रा प्रारंभिक मूल्य था। तो अभी हमने आपको बताया कि इस बार चीनी का मूल्य 20% कम हो गया है। तो कम हो गया है इसका मतलब आपको चीनी क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी, और पैसा आप इस बार कितना खर्च कर रहे हैं 160 रुपया। तो 160 रुपया आप लेकर गए, चीनी के दाम 20% कम गया है, और 20% का मान कितना होता है, तो आप कहोगे 1/5, और इस 5 से अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 मतलब 32। इस 32 रुपये आपके बच गए, जिसके कारण दुकानदार ने कहा कि भैया इस 32 रुपये बच गया है, आप 8 किग्रा चीनी जो है कि आपको अधिक मिलेगा। इसका मतलब अभी वर्तमान में 8 किलो चीनी का मूल्य कितना है 32 रुपये। तो मैं पूछूंगा कि आपको 1 किग्रा का दाम कितना होगा, तो आपको हो गया 8 चौका 32, ठीक है। इसका मतलब अभी जो चीनी का मूल्य है वो कितना है, तो आपको हो गया 4 रुपये, ठीक है। लेकिन हमसे अभी वाला मूल्य नहीं पूछा, प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो आप बताओ 20% का मान कितना होता है 1/5, मतलब पहले इसका मूल्य 5 था तो अब घट गया है, अभी बढ़ा नहीं है, घट गया। तो 1/5 मतलब 1/5 का मतलब इस बार 5 से 1 घट जाएगा, कितना होगा 4। और इस सवाल में 4 अभी वर्तमान मूल्य कितना है 4 रुपया, इसका मतलब 4 की वैल्यू ही कितनी है 4, और 5 की वैल्यू कितनी होगी 5, और यही सवाल का उत्तर है। चाहो तो आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो, तीसरा तरीका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसी आपकी इच्छा। तो ये सवाल ऐसा नहीं है कि ये आसान सवाल है, सवाल थोड़ा सा हार्ड टाइप का है, लेकिन इसके सॉल्यूशन आप देख रहे हैं एकदम आसान है कि आप ओरली भी सवाल को कर सकते हैं। तो आप जब तक आप कंपटीशन में तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप सवालों को ओरली करना नहीं सीखते हैं। अगर मेरे को इस सवाल को करना होता तो मैं देख लेता कि 20% का मान 1/5 होता है, 160 का मैं 1/5 निकालूंगा तो 32 × 160 मतलब अभी 32 रुपये में 8 किलो चीनी मिल रहा है,
ठीक है। तो मतलब 8 चौका 32, मतलब 1 किलो चीनी का वर्तमान मूल्य कितना है, 4 रुपया, और मैं इसका मान निकाल लेता इजीली वे में। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर खुद से ओरली सवाल कीजिएगा, और तब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, अंडों की कीमत में 20% वृद्धि होने पर 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलने लगे। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव है। तो आप मेरे को बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि 20% इज इक्वल टू 1/5, मतलब 24 का अगर मैं 1/5 निकालूँ तो 24 में 5 से भाग देने का मतलब है कि नीचे हमको 10 बनाना है। ठीक है, तो 10 बनाने का मतलब है, अगर ऐसे आप तो 24 में 5 से भाग लीजिए, लेकिन मेरा क्या थॉट तरीका है कि मैं इसको 10 बना लूँ नीचे हर को। तो अगर 10 बनाने के लिए मुझे नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा, इसका मतलब ऊपर भी मुझे 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर में 2 से गुना करूँगा तो 24 दूना कितना होगा, 48, और नीचे 2 से गुना करूँगा तो 5 दूना 10, मतलब 4.8 रुपया। ये 4.8 रुपये मतलब 4 रुपया 80 पैसा। ठीक है जी, 4 रुपया 80 पैसा मैं लेकर नहीं गया, जिसके कारण दुकानदार कहा कि भैया तोरा 2 अंडा जो है कि वो कम मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब 4.8 रुपये में इसको 2 अंडा कम मिल रहा है। ये कौन सा भाव है, ये अभी वाला भाव है। ठीक है, और मुझे पूछा है कि अभी वाला ही भाव पूछा है, नहीं कि वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मुझे 1 दर्जन अंडे का दाम पूछा है, और 1 दर्जन में कितना अंडा होता है, तो आप कहोगे 12। तो इस 2 को अगर मुझे 12 बनाना हो तो 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना कितना होगा, 12 अंडा, और 12 अंडा का मतलब क्या है, 1 दर्जन। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं 6 से इधर गुना किया हूँ तो 6 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। तो 8 छक 48 का 8 हासिल 4, और 6 चौका 24 है 4 कितना हो जाएगा जी, 28, मतलब 28.80 रुपया। और यही सवाल का उत्तर है। तो कितनी आसानी से इस लंबे सवाल को हम कर पाएँ, ऐसा तभी आप कर सकते हैं जब आप ट्रिकबाजी न सीखकर आपके पास खुद के कॉन्सेप्ट हो, और कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया हो तो आपको जो है कि सवाल करने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। और जब आप कंपटीशन में बैठिएगा, अगर आप इजीली वे में हाली सवाल, मतलब जल्दी जल्दी सवाल अगर कर रहे हैं, तो आपका मानसिक संतुलन भी वहाँ अच्छा होता है। और जैसे ही आपके लॉन्ग प्रोसेस में फंस जाइएगा, सवाल आपसे नहीं होगा, तो आपकी जो स्पीड है कंपटीशन में या प्रतियोगिता परीक्षा में वो कम हो जाएगी, जिसके कारण बच्चे क्या हो जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से हमेशा पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। मैं इसी टाइप के बहुत सारे 7-8 सवाल लाया हूं, जो आप ओरली करना चाहते हैं तो ओरली भी कीजिए। जैसे आपके पहले, अगर आप सीखना चाहते हैं तो पहले आप सीखिए। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए हैं तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, आप ओरली भी सवाल को कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले वीडियो। मेरा अगला सवाल कहता है कि अंडों की कीमत में 50% वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलने लगे। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव है। तो आप बताओ, ये हमने लिख दिया 24 और 50% की वृद्धि हो गई है। तो 50% का मतलब 1/2। अगर मैं इसको काटूँ, इसका मतलब हो गया ये 12। इस 12 रुपये के कारण जो है कि मेरे को कितने अंडे कम मिल रहे हैं भैया, तो 4 अंडे। ठीक है, और मुझे अभी का मूल्य हो गया, वर्तमान मूल्य ये हुआ कि हमने 12 रुपये कम लेकर गए, जिसके कारण 4 अंडे हमको कम मिल रहे हैं। इसका मतलब अभी जो है कि 12 रुपये में 4 अंडे मिल रहे हैं, ये अभी का दाम है। ठीक है, और अभी का ही दाम मुझे बताना है। इसका मतलब ये 4 अंडे हैं भैया। अब तुमको ये प्रति दर्जन भाव बताना है, तो इसको 12 बनाना पड़ेगा। तो 12 बनाने के लिए इसमें कैसे गुना करना पड़ेगा आपको, 3 से, तभी तो 4 × 3 12 होगा। इसका मतलब 12 अंडे मतलब 1 दर्जन। अगर मैं इससे 3 से गुना किया हूँ तो मुझे इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। 12×3 36 रुपया, और यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है कि SSC CGL मेंस में पूछे जा रहे हैं। और खासकर ये क्वेश्चन आपको SSC MTS का जो नई वैकेंसी 10,000 के प्लस आई है, उसमें भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले, आप जब भी मैं क्वेश्चन आपको दूंगा तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा। ठीक है, रोकिएगा, और रोक के खुद ओरली करने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर फिर ओरली ना हो तो फिर कॉपी और पेन उठाइएगा।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि अंडों की कीमत में 25% कमी होने पर 162 रुपये में 2 दर्जन अंडे अधिक मिलने लगे। अंडों का प्रति दर्जन वास्तविक मूल्य था। ठीक है जी, तो 25% की कमी हुई है। 25% का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे 1/4, 162 गुने 1/4। कमी हुआ है तो हमको अंडा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मूल्य में कमी हुई है तो अंडा मेरे को ज़्यादा मिलेगा। अब 162 का अगर मैं 1/4 निकालूं, जिसके कारण इस को अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 दूना 4, 2 अठे 16 और 2 एक 2, मतलब 81/2 रुपये के मेरे बच जाने के कारण 2 दर्जन अंडे, कितना दर्जन जी, 2 दर्जन अंडे हमको अधिक मिल रहे हैं। तो मेरे को पहले 1 दर्जन अंडे का दाम निकालना पड़ेगा। इसका मतलब 2 दर्जन अंडे का मूल्य 81/2 रुपया है। तो 1 दर्जन का कितना होगा, तो इसमें 2 से भाग पड़ जाएगा, तो ये 81 और इसमें 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 81/4 रुपया। ये कितना का दाम हुआ, तो आप कहोगे 1 दर्जन का। ठीक है, अगर मुझे अभी वाला मूल्य बताना होता तो मैं कहता कि भैया 81/4 रुपया है। ठीक है, इसको मैं 4 से डिवाइड करके निकाल लेता, लेकिन मेरे को वास्तविक मूल्य पूछा है। वास्तविक मतलब पहले वाला मूल्य। तो आप बताओ 25% की कमी हुई है। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, मतलब पहले मूल्य 4 था तो अब कितना है 3, लेकिन इस 3 नहीं है, सब हमारे अनुसार से इसका मूल्य है 81/4। देखो मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ, ज़रा ध्यान देना। ये कै गुना है, 3 की वैल्यू 81/4 है, मतलब इसको 3 को 27 से गुना करके और 4 से भाग दिया है, मतलब 27 3 का 81 और 4 से डिवाइड किया है। इसको भी मैं क्या करूँगा, 27 से गुना कर लूँगा तो 4 गुने कितना होगा 27, और इसको कैसे भाग दूंगा, तो आपको हो गया 4 से, तो 4 से 4 कट गया और 27 रुपये इस सवाल का सही उत्तर आ गया। इसका मतलब पहले जो है कि 1 दर्जन अंडे का मूल्य कितना था, 27 रुपया, और यही सवाल का उत्तर है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस का है। अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन को इजीली वे में अगर आप करना सीख गए तो समझिए आपके लिए एसएससी एमटीएस और रेलवे के क्वेश्चन कितने आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल कहता है कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर 320 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक मिलता है। गेहूं का प्रति किग्रा प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो आप बताओ 20% की कमी हो गई है, इसका मतलब 320 का अगर मैं 20% मतलब 1/5 की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 5 छक 30 और 2 बचेगा तो 5 चौका 20, मतलब 64। इस 64 रुपये मेरे बच जाने के कारण मेरे को 8 कितना जी 5 किलोग्राम, ये 320 होगा। एक मिनट में एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। जी ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इस 64 रुपये बच जाने के कारण मेरे को 5 किग्रा 5 किग्रा गेहूँ जो है वो अधिक मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इससे एक केजी गेहूँ का दाम अभी वर्तमान में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आपको हो गए 64 में इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए, और यही आपका 1 केजी गेहूँ का मूल्य है। 1 केजी गेहूं का मूल्य है, लेकिन हमसे अभी वाला मूल्य नहीं पूछा, प्रारंभिक मूल्य पूछा है। ठीक है, तो आप बताओ कि क्या हुआ है, 20% की कमी। 20% मतलब 1/5, तो ये 5 से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अभी मूल्य पहले इसका मतलब 5 था तो अब मूल्य हो गया 4, मतलब 1 की कमी हो गई। इस 4 की वैल्यू सवाल में है 64/5। फिर से देखो कैलकुलेशन, 16 गुना है, 16 में 4 से गुना करूँगा तो भी 64 आएगा, और 5 से भाग दिया है तो इसमें भी मैं 16 से गुना करूँगा और 5 से डिवाइड कर दूँगा, तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था 16 रुपया, और यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। हमको लगता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीख गए होंगे
और जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल कहता है यदि चावल की 20% कम हो जाती है, यदि चावल का मूल्य ऐसा होगा, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाती है तो 360 रुपये में 2 किलो चावल अधिक मिलता है। चावल का पूर्व और वर्तमान मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। इस बार दोनों है कि चावल का वर्तमान मूल्य क्या है और पहले इसका मूल्य कितना था, दोनों बताना है। तो क्या हुआ है, कमी हुआ है। और कितना कमी हुआ है जी, 20% का। मतलब 360 का 20% निकालूँ तो 1/5 हो जाएगा। इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा भैया, 72 पचे होता है 360। इस 72 रुपये मेरे को बच जाने के कारण 2 केजी चावल जो है वो अधिक मिल रहा है। इसका मतलब 1 केजी का दाम कितना होगा, तो आप कहोगे 36 दूना 72, मतलब अभी जो है कि चावल का वर्तमान मूल्य कितना है, तो आप कहोगे 36 रुपये। एक आंसर हो गया। दूसरा ये कहा कि उसका पहले वाला भी मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% का मतलब 1/5, मतलब पहले इसका मूल्य 5 था तो 1 कम हो गया है। कितना हो गया है जी, 4। तो पहले मूल्य 4 था, अब हो गया है, सॉरी, पहले मूल्य 5 था, अब हो गया है 4। इस 4 की वैल्यू सवाल में 36 है। कै गुना है भैया, 9 गुना। इधर भी मुझे 9 से गुना करना पड़ेगा। 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 रुपया। इसका मतलब ये 36 रुपया वर्तमान मूल्य है और ये 45 रुपया पहले वाला मूल्य है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम कितनी आसानी से सवालों को कर रहे हैं और समझ रहे हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप रेलवे की एग्ज़ाम करते हो, ये तैयारी कर रहे हो, या CDS की तैयारी कर रहे हो, या नेवी की, या आर्मी की, या SSC की, सारे एग्ज़ाम में इस टाइप के सवाल प्रतिशत से पूछे जाते हैं और अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को प्यार दें। और प्यार आप कैसे दीजिएगा, तो लाइक करके, वीडियो को शेयर करके, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, और अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि अगले वीडियो में हमने अभी मूल्य निकालना सीखा है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम ये सीखेंगे इसी सवाल में, इसी टाइप के सवाल में, कि पहले वो कितने केजी खरीदता था और अब वह कितने केजी खरीद रहा है। ये कॉन्सेप्ट बच गया है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू।